कंप्लेंट लिखाई और मैंने एनसी नंबर दे दिया। अच्छा, आप आराम से बैठकर यहाँ सिगरेट पी रहे हैं, वहां दिन दहाड़े 2 इंसानों का खून हो गया है। खून? शंकर मल्ला और उसकी बीवी सोनी का। खून होते हुए किसी ने देखा? पुलिस वालों को छोड़कर सभी ने देखा है। अच्छा, कौन है कातिल? धर्मपाल। सेठ धर्मपाल जी? जी हाँ। आपको गलतफहमी हुई है साहब। सेठ धर्मपाल किसी का खून नहीं करवा सकते। जनाब, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये खून सेठ धर्मपाल ने ही करवाया है। बेहतरी इसी में है कि आज ही अभी जाकर उसे गिरफ्तार कीजिए। साहब, कानून की अपनी रफ्तार होती है। देखिए इंस्पेक्टर, अगर आज आपने धर्मपाल को गिरफ्तार नहीं किया तो आप मेरी रफ्तार देखेंगे। मैं कमिश्नर से कहकर आपको आज ही सस्पेंड करवाऊंगा। सेठ किशनलाल, आपको कमिश्नर साहब के यहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से अपने घर जाइए। अगर इस केस में सेठ धर्मपाल का जरा भी हाथ होगा तो वो कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। अगर वो बच गया तो आप नहीं बचेंगे। तो वो मुझे गिरफ्तार करवाना चाहता है। मेरे होते हुए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता सेठ जी। ना कोई रिपोर्ट, ना कोई केस। नहीं, केस तो है इंस्पेक्टर साहब, मेरे खिलाफ ना सही, किशनलाल के खिलाफ। आप किशनलाल को गिरफ्तार कर लीजिए। किशनलाल को गिरफ्तार कर लो? किस चार्ज में? शंकर और सोनी के कत्ल के इल्जाम में। मगर हकीकत तो कुछ और ही है सेठ जी। उस हकीकत पे पर्दा डाल दीजिए। कागज का पर्दा, और वो कागज आपको मिल जाएगा। लेकिन हकीकत की शक्ल बदल दीजिए, ऐसे कि किशनलाल कानून के पिंजरे में हमेशा के लिए कैद हो जाए। चीयर्स। चीयर्स। हाँ वो तो सही है, लेकिन वो क्या है कि वो 1 मिनट में बाद में बात करूंगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। किशन सेठ है? हाँ है। हेलो इंस्पेक्टर साहब। ये लो आ गए। शंकर मल्ला और उसकी बीवी सोनी का कातिल पकड़ा गया। तहकीकात जारी है। तहकीकात? तहकीकात की क्या जरूरत है? कत्ल दिन दहाड़े धर्मपाल ने करवाया है, ये सभी लोग जानते हैं। सेठ किशनलाल, कानून आपके घर की खिड़की नहीं है जिसे जब चाहा खोला जब चाहा बंद कर दिया। कानून के अपने रीति रिवाज होते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये लाल फीताशाही बंद कीजिए और जाकर धर्मपाल को गिरफ्तार कीजिए। अगर कातिल धर्मपाल सेठ होते तो मैं अब तक उनको अरेस्ट कर चुका होता, मगर असली कातिल कोई और है। कौन है? आप। क्या बक रहे हैं आप? दिस इज योर अरेस्ट वारंट। लगता है धर्मपाल ने कानून को वर्दी के साथ खरीद लिया है। लेकिन वो अदालत को नहीं खरीद सकता। आप चलिए, मैं आता हूं। अरे अरे सेठ जी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। नहीं, मैंने सुना कि आपने मेरे एक दोस्त को हवालात में बंद कर रखा है। मुझे बहुत बुरा लगा। इनके हाथ शंकर मल्ला और सोनी के खून से रंगे हुए हैं। तो क्या हुआ? सेठ धर्मपाल के दोस्तों को ऐसी छोटी मोटी गलती करने की हमारी तरफ से इजाजत है। ऐसी मामूली गलती पर आप मेरे दोस्तों को हवालात में बंद करके रखेंगे? नहीं, इतने बड़े आदमी को आपने हवालात में बंद कर रखा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। साहब, आपकी नजरों का कसूर है। मेरी नजरों से देखो, ऐसा लगता है कि आप जेल में खड़े हैं। मगर असलियत में तुम अंदर हो मेरे दोस्त। थोड़े दिन इंतजार कर लो, आपकी जगह यहीं होगी। तुम्हारी ये तमन्ना दिल ही में रह जाएगी। मैं वहां कभी नहीं आने वाला। और वैसे मैं इस वक्त तुम्हारी जमानत देने आया था। अपनी हमदर्दी अपने पास ही रखिए। मैं कातिलों का एहसान नहीं लेता। अच्छा? जी हाँ। इंस्पेक्टर साहब, सेठ किशनलाल को छोड़ दीजिए। ये रहा कोर्ट ऑर्डर। हवलदार, जाने दो। जिस जाल में तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की धर्मपाल, वो जाल एक बहुत ही फटीचर और घटिया किस्म के धागे से बना हुआ था। आइंदा ऐसी फजूल हरकत मत करना।